हेलो स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 1 संतवाणी कबीरदास को पढ़ रहे थे हम। उसके दौरान हमने पढ़े थे कबीरदास के परिचय को रिपीट किया था और उसके पश्चात उसके दोहों को पढ़ा था। तो इसके दौरान हमने 3 दोहे पढ़े थे, जिसमें पहला था त्याग से संबंधित कि मनुष्य को सब कुछ एक ही बार में त्याग देना चाहिए, यह निश्चय करते हुए कि सब कुछ प्रभु का है। दूसरे में पढ़ा था हमने गुणों की वार्ता के बारे में कि हमें अवगुण कभी भी ग्रहण नहीं करने चाहिए। हमें गुणों की वार्ता अर्थात गुणों को ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से हंस दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को त्याग देता है। उसके पश्चात पढ़ा था हमने कि जब मनुष्य अभिमान को त्याग देता है। तीसरे दोहे के दौरान हमने पढ़ा था कि जब मनुष्य कर्ता होने का, भोक्ता होने का अभिमान त्याग देता है, तब उसकी आत्मा सब तरह से सुखी हो जाती है। चाहे कोई कुछ भी कहे, उस दशा में आत्मा में अपना प्रिय परमात्मा आनंददायक प्रतीत होता है। इस प्रकार से हमने इन 3 दोहों का अर्थ ग्रहण किया था, अर्थ कर लिया था। अब नेक्स्ट है जाति ने पूछो साधु की, पूछ ही लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मैं। तो इसमें कवि वर्णन करते हुए कह रहा है जाति ने पूछो साधु की, यानी कि जो साधु लोग होते हैं या सज्जन लोग होते हैं, उनकी कभी भी हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए, अर्थात उसकी वेशभूषा को महत्व नहीं देना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, बल्कि उसकी जाति के बारे में न सोचकर, उसके वेशभूषा के बारे में न सोचकर हमें उनसे ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, अर्थात ज्ञान की बातें ग्रहण करनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो सज्जन लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनकी जाति ने पूछकर उनसे हमें ज्ञान रूपी तत्व ग्रहण करना चाहिए, अर्थात उसकी वेशभूषा की अपेक्षा उसके ज्ञान को महत्व देने का वर्णन किया है। जिस प्रकार से मोल करो तलवार का और पड़ा रहन दो मैं, कबीर जी कहते हैं कि जो संत लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनकी कभी भी जाति नहीं पूछे, उनसे ज्ञान की बातें पूछ लीजिए। अर्थात साधु की पहचान एवं श्रेष्ठता उसके ज्ञान के आधार पर की जा सकती है, ना कि उसकी जाति या वेशभूषा के आधार पे। ठीक उसी प्रकार जैसे म्यान की सुंदरता की अपेक्षा म्यान तलवार का कवच, जिसके अंदर तलवार को रखा जाता है, उसको म्यान कहते हैं। तो म्यान की बाह्य सुंदरता की अपेक्षा म्यान में रखी तलवार की गुणवत्ता को देखकर हमें मूल्य दिया जाना चाहिए, अर्थात मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो। म्यान की अपेक्षा हमें म्यान के अंदर रहने वाली तलवार के महत्व को समझना चाहिए और उसी का मूल्य करना
चाहिए। तो तलवार मोल करो तलवार का, तो तलवार का हमें मूल्य करना चाहिए। पड़ा रहने दो मानना कि उसके म्यान का म्यान को पड़ा रहने देना चाहिए। तो ये था सज्जन लोगों से संबंधित दोहा। अब आगे है संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। तो इसमें कवि वर्णन करते हुए कह रहा है कि संगत कीजिए साधु की। संगत का मतलब संगति है या अनुसरण से संबंधित है कि कबीर जी कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि हमें सदैव ही संत लोगों की, सज्जन लोगों की, सच्चे लोगों की संगति करनी चाहिए, कभी न निष्फल होए, क्योंकि उनकी संगति कभी भी निष्फल या फल रहित नहीं होती। तो संगत कीजिए साधु की, यानी कि हमें सज्जन लोगों की, साधु लोगों की, सज्जन लोगों की, सच्चे लोगों की, विद्वान लोगों की संगति करनी चाहिए, जो कभी भी निष्फल नहीं होती है, जो कभी भी असफल नहीं होती है, अर्थात हमें वो सफलता की ओर ही लेके जाती है। जिस प्रकार लोहा पारस परस्ते, जिस प्रकार से लोहा पारस परस्ते, जिस प्रकार ऐसी मान्यता है कि पारस एक पत्थर है जिसके संपर्क में आने से लोहा भी कैसा हो जाता है, कंचन हो जाता है, सोना बन जाता है। तो उसी को कहने का प्रयास कर रहा है कि लोहा पारस परस्ते। जिस प्रकार लोहा, पारस का मतलब होता है एक पत्थर जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, और परस का अर्थ है स्पर्श या संपर्क में आने से, उससे छूने से। सो भी, वह भी कंचन का मतलब होता है सोना। तो इसमें कवि कह रहा है कि हमें सदैव ही सज्जन लोगों की या साधु लोगों की, सच्चे लोगों की संगति करनी चाहिए, जो कभी भी निष्फल नहीं होती, कभी भी निष्फल नहीं रहती। जिस प्रकार से पारस का स्पर्श करने से लोहा सोना हो जाता है, जैसे पारस के परस से, यानी कि पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। अर्थात लोहा चाहे कैसा भी हो, वह पारस के संपर्क में आने से, उसके स्पर्श करवाने से सोना बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से चाहे मनुष्य कितना ही बुरी प्रवृत्ति का न हो, अगर वह सच्चे लोगों की संगति में आ जाए, उनके लोगों का अनुसरण करने लगे, तो वो भी उस पारस पत्थर की भांति उसके संपर्क में आने से, साधु लोगों के संपर्क में आने से सोने जैसा हो जाता है। अर्थात उसमें भी अच्छाई का आगमन हो जाता है, अर्थात वह भी अच्छा, अर्थात सोने के समान, स्वर्ण के समान हो जाता है। तो सार रूप में यही है इसका अर्थ कि हमें सदैव ही अच्छे लोगों का अनुसरण करना चाहिए, बुरी बातों का त्याग करते हुए, क्योंकि अच्छे लोगों का अनुसरण करना कभी भी असफल नहीं होता, कभी भी निष्फल नहीं होता। क्योंकि जिस प्रकार कितना भी बेकार लोहा क्यों ना हो, अगर वह पारस नामक पत्थर के संपर्क में आ जाए, तो वह भी सोना हो जाता है। तो इस प्रकार से ये था दोहा। तो आगे है, मारिए आशा सांपणी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है, ये गुरु मंत्र विचार। तो इसमें दोबारा फिर देख ले दोहा एक बार।
मारिए आशा सांपणी जिन डसिया संसार, ताकि औसद तो है ये गुरु मंत्र विचार। तो इसमें कवि वर्णन करते हुए कह रहा है कि मारिए अर्थात त्याग करना चाहिए या मार देना चाहिए, अर्थात सभी लोग जो आशा रूपी सांपनी है, जो दुराशा है, वो सर्पिनी के समान है, क्योंकि इसने पूरे संसार को डस रखा है। इसने पूरे संसार को डस रखा है। कबीरदास जी कहते हैं कि पूरा संसार ही बहुत ही व्यथित और बेचैन है, क्योंकि आशा रूपी अर्थात दुराशा रूपी जो सांपिनी है, नागिन है, उसने पूरे संसार को डस रखा है। तो दुराशा या आसक्ति जैसी बीमारी को संतोष से ही क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। तो हमारी ये आशा सांपनी जो आशा रूपी सर्पिनी है, जो लालच की रूपी भावना है, उसको हमें मार देना चाहिए, क्योंकि इसने पूरे संसार को डस रखा है, अर्थात अपने आगोश में ले रखा है। तो ताकि औषध तोष है, और उसकी औषधि इस दुराशा रूपी सर्पिनी को मारने की एक ही दवाई है, औषध है, वो संतोष है। संतोष की भावना है ये गुरु मंत्र विचार। इसी श्रेष्ठ मंत्र पर विचार करके हमें दुराशा को या बुरी आशाओं को क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। तो दोबारा फिर देख लें एक बार थोड़ा। मारी ये आशा सांपनी, जो आशा रूपी यानी कि दुराशा रूपी जो सर्पिनी है, उसको मार देना चाहिए। जिन डसिया संसार, जिसने पूरे संसार को डस रखा है, अर्थात अपने आगोश में ले रखा है, ताकि औषध दोष है। इस दुराशा रूपी सर्पिनी को मारने की एक ही दवाई है, कवि कबीर के अनुसार औषध दोष है। इसकी औषधि है संतोष। जिन ये गुरु मंत्र विचार, ऐसा इस श्रेष्ठ मंत्र पे क्या करना चाहिए, हमें विचार करके दुराशा को समाप्त कर देना चाहिए। तो ये था दोहा। फिर नेक्स्ट है कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे शब्द सुनाई के अर जग अपनो करी लेत। कागा मैंने कौआ, काको मैंने किसका, धन हरे धन चुराता है, कोयल काको किसको देती है, कोयल किसको देती है, मीठे शब्द सुनाए के, मीठे वाणी सुना के, जग अपनों कर ले, संसार को अपना कर लेती है। तो इसमें कवि गुणों को महत्व देता है, ना कि उसके रंग और रूप को। जिस प्रकार से इसमें कवि ने कह रहा है कागा काको धन हरे, कौवा भी कैसा होता है, काला होता है, परंतु वो किसी का धन नहीं हरता, किसी का धन नहीं चुराता, अर्थात किसी का वो नुकसान नहीं करता, यानी कि वो किसी के धन को नहीं चुराता है, उसका अपहरण नहीं करता है। कोयल काको दे, और कोयल किसको धन या दौलत देती है, कोयल किसी को भी धन या दौलत कभी भी नहीं देती है। मीठे शब्द सुनाई के, जैसे कौआ और कोयल, उनकी पहचान जब वो आवाज़ निकालते हैं तो उसी के माध्यम से होती है, क्योंकि कौए की जो ध्वनि होती है वो बड़ी कर्कश है, कानों को कड़वी लगती है, कानों को प्रिय नहीं लगती, जबकि जो कोयल की वाणी होती है वो हमेशा ही कानों को बड़ी मधुर लगती है, कानों को बड़ी अच्छी लगती है। तो कहने का आशय ये है कि दोनों की शक्ल सूरत बिल्कुल एक जैसी है, परंतु वाणी के माध्यम से लोगों ने कोयल को महत्व दिया है, ना कि कौए को। तो मीठी वाणी से किस प्रकार कोयल पूरे संसार को अपना बना लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि कागा काको धन हरे, जो कौआ है वो किसी के धन को नहीं हरता, किसी का धन नहीं चुराता, अपहरण नहीं करता। कोयल काको देख, और ना ही कोयल किसी को धन या दौलत देती है, अर्थात कौआ किसी का नुकसान करता है और न कोयल किसी को लाभ पहुंचाती है। परंतु मीठे शब्द सुनाई के जग अपनो, परंतु जो कोयल है अपनी मीठी वाणी, अपनी मधुर वाणी के माध्यम से, अपने मीठे बोलों के माध्यम से, अपनी मीठी बोली के माध्यम से अपने स्वर को सुनाकर सभी को अपना बना देती है, सभी को अपना सा बना लेती है,
अर्थात सभी को वह प्रिय लगती है, अर्थात जग अर्थात पूरे संसार को वो अपना बना लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ वाणी को महत्व दिया गया है, अर्थात हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। कौवे के माध्यम से कवि दर्शाना चाहता है मनुष्य को हमेशा ही कोयल के समान अर्थात मधुर वाणी का, मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि लोगों को अच्छी लगे और लोग उसकी क्या करें, प्रशंसा करें। तो ये था कबीरदास के दोहे जो आज कंप्लीट हुए हैं। आगामी अंश है तुलसीदास का, तो तुलसीदास को हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।